त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युमोक्षैमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यद मनसा ध्याति तद वाचा वदति, यद मनसा ध्याति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद शरीरम करोति। अर्थात जो मन सोचता है वो वाणी बोलती है, और जो वाणी बोलती है वो जो शरीर करता है। वॉट एवर द माइंड थिंक्स, you know, the speech speaks, and whatever we speak we do। कहा भी गया है, think like a genius, act like a gent and live like a saint। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो जीवन है उसमें जो है हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उस पे हमारा जो है कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा अपने जीवन की जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं उस पर जब कंट्रोल नहीं होता तो कई तरह की जो है परेशानी आने लगती है। तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जो है अपने ज्ञान इंद्रियों को, ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको हम कैसे जो है कंट्रोल करें और कैसे इनको स्वस्थ रखें। सो हियर द क्वेश्चन इज, हाउ शुड वी कीप आवर दीज सेंसरी ऑर्गन्स हेल्दी प्लस इन कंट्रोल। जैसे कि आप देखिए, योग चित्त वृत्ति निरोध है, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करे। अत योग अनुशासनम, जो अनुशासन लाए आपके जीवन में वो योग है। योग कर्म कौशलम विच ब्रिंग्स परफेक्शन इन योर एक्शन इज योगा, जो कुशलता लाए कर्म करने में। तो प्रत्याहार में, जो कि अष्टांग योग में बताया गया है, जो आपको पांचवा बताया गया प्रत्याहार, उसमें क्या बताया गया है कि आपका बिहेवियर ऐसा हो कछुए की तरह कि जब आपको ये देखिए आपके शरीर में कितने द्वार हैं। आपसे पूछूं मैं, कितनी खिड़कियां हैं आपके शरीर में, तो आपका क्या जवाब होगा? कई लोग कह रहे हैं 2, कई लोग कह रहे हैं 4, 5, नहीं 9 खिड़कियां हैं। वी हैव 9 विंडोज इन आवर बॉडी। और जो व्यक्ति इन खिड़कियों को कंट्रोल में रखता है और सही प्रकार से उपयोग करता है, सच पूछिए वो व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा हर तरह से अपने जीवन में तरक्की करता है। फिजिकल लेवल पे, मेंटल, हर लेवल पे जो है, फैमिली लेवल पे, अपने प्रोफेशन के लेवल पे और सामाजिक लेवल पे, हर तरह से जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस पे जाता है। सो द पीपल हु हैव अनुशासन, हु हैव डिसिप्लिन ओवर देयर सेंसरी ऑर्गन्स, दे गो वेरी फार इन देयर लाइफ, in their family life, in their professional life, in their in the life, in every kind of level, in every kind of life, they are very very successful। आजकल सक्सेस का जो पैरामीटर है वो इस बात से गिना जाता है कि आप कितने अमीर हैं, ऐसा नहीं है। सक्सेस का पैरामीटर गिना जाता है आपकी फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके गुणों से, आपके सद्गुणों से, आप कैसे हैं, आप कैसे जिंदगी को ले रहे हैं, आप किस तरह से जीते हैं, उससे जो है आपका सक्सेस रेट जो है वो नापा जाता है। मैंने खुद देखा है यूएस में एक जैसे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो वहां यूएस में शिकागो में एक इंस्पिरेशनल स्पीकर का लेक्चर था और उसमें था, दिस मैन इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। ये वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ही इज ए मल्टी मिलियनर। तो सक्सेस का यही पैरामीटर रह गया है कि अगर आप मल्टी मिलियनर हैं, करोड़पति हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। नहीं, सक्सेस का पैरामीटर खाली प्रोफेशनल लाइफ नहीं, आपकी फैमिली लाइफ भी और आपकी हेल्थ भी, सब चीज देखी जाती है सक्सेस के पैरामीटर के लिए। तो इसी के साथ आज जो हम आपको बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में। आप देखिए, जैसे एक मंत्र है कि ओम नमः शिवाय। ओम से तात्पर्य है ये आत्मा। ओम जो है शरीर और मन और आत्मा तीनों के लिए आया है। सबसे पहले हम ओम को आपको बताएंगे। ओम जो है बहुत ही एक ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण से जो है हम अपने नर्वस सिस्टम को, अपने पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक सिस्टम को, ऑटोनॉमिक सिस्टम को, सबको रिलैक्स करते हैं। ओम इज ए कॉस्मिक साउंड विच हैव्स टू रिलैक्स द ऑटोनॉमिक सिस्टम, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड द सिंपैथेटिक सिस्टम।
It helps to bring soothing and relaxing effect on the body. तो ओम बहुत एक कॉस्मिक साउंड है, ध्वनि है. अब आप देखिए जब म्यूजिक चलता है तो क्या मन करता है? डांस करने का. डांस करते हैं, शादियों में डांस होता है, पार्टीज में डांस होता है. म्यूजिक चलता है तो थितरने का मन करता है ना. इसी तरह से ये जो ध्वनि है ओम की, ये जब आप करते हैं, सही प्रकार से करते हैं उसका उच्चारण, तो क्या होता है? पीस आता है, शांति मिलती है, आपका शरीर जो है रिलैक्स होता है. आजकल क्या हो रहा है? भागो भागो, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, एकदम भाग रहे हैं, मसल्स में टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो ओम उच्चारण से, ओम उच्चारण में अब हम आपको बताएंगे. तो आप सबसे पहले जो है ओम उच्चारण, सुबह उठिए, ओम उच्चारण अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है. तो आप सबसे पहले जो है सिंपल अपने पैरों को सामने की ओर फैला लें और जो है सिद्ध आसन में आ जाए. सिद्ध आसन के लिए आप जो अपना लेफ्ट एंकल है, सो वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू रिसाइट ओम properly in Siddh Asan. So you bring your left ankle to your perineum. जो आपका बाया टखना है उसको आप सीवनी पर ले आएंगे अपनी जनांद्रिया और गुदा द्वार के बीच में, और जो आपका राइट एंकल है वो लेफ्ट एंकल के ऊपर रखेंगे. सो राइट एंकल जो है लेफ्ट एंकल के ऊपर रखेंगे, इसको बोलते हैं सिद्ध आसन. और सिद्ध आसन में आप जो है प्राण मुद्रा में आ जाएंगे. प्राण मुद्रा जो आपकी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है उसको लगाएंगे. तो ओम जो है 3 चीजों के लिए आया है, शरीर, मन और आत्मा. सो ओम हैज बीन डिस्क्राइब फॉर 3 थिंग्स, द बॉडी, माइंड एंड सोल. इस शरीर के अंदर 3 चीजें हैं, बॉडी, माइंड और सोल. और आप ये भी कह सकते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर. यू कैन आल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ग्रॉस बॉडी एंड सटलर बॉडी. तो बॉडी किससे बनी है? जैसे कि आपका मकान किससे बना है? ईंट से. योर होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. इन द सेम वे ये जो शरीर किससे बना है? सेल से. द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. सेल्स का जो है ग्रुप बना लेते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू. टिश्यू का ग्रुप बना लेते हैं तो ऑर्गन. ऑर्गन का ग्रुप बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा शरीर बनता है, इंडिविजुअल. तो ये क्या है? अब हम ओम उच्चारण करेंगे. पहले पूरा प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है. तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, आ, उ और मा. फिर हम कहेंगे ओम. तो आ, उ और मा. तो सबसे पहले आप प्राण मुद्रा में आ जाएंगे. यू कम इन प्राण मुद्रा एंड सिद्ध आसन एंड यू क्लोज योर आईज एंड टेक ए डीप ब्रेथ. और सबसे पहले आप कहेंगे आ. इनहेल, जो है आपके पेट से निकलेगा. ब्रह्मा, ब्रह्मा को डोनेट करता है ये. आ बोला आपने. अब उसके बाद आप बोलेंगे ऊ. लंबी गहरी सांस लीजिए और ये आपके जो है हार्ट से निकलेगा, विष्णु. अब इसी तरह से मां बोलेंगे. लंबी गहरी सांस लीजिए. मां. अब इसी तरह से जब हम ओम बोलेंगे तो ओम जो है 3 अक्षर से बना है, आ, उ और मां. तो मां जो है थ्रोट से निकलता है, जो कि शिव जी का डोनेट करते हैं, शिव जी का प्रतीक है. तो इसमें आ, उ और मां में जो है ध्यान रखेंगे. आ और उ जो है हम 4 सेकंड के लिए बोलेंगे और मां जो है लंबे से लंबा निकालेंगे. तो आप देखिए जब आप आ और उ बोलते हैं तब आप ऑटोमेटिकली जो है इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर की ओर. और जब आप मां बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं. तो एक्सेल आपको लंबे से लंबा करना है. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर टेकिंग व्हेन यू आर रिसाइटिंग ओम टुगेदर, you have to recite A, U for 4 seconds. You inhale at the same time, and when you recite Ma, you exhale as much as you can, and you make the sound for at least 6 seconds. It should be always more than that of A and U. तो अब ओम के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे. इनहेल.